भूतों की परी रानो चिड़िया के जंगल में आती है। मीनू मौसी, आज तो जंगल में देर तक उड़ने के बाद भी मुझे खाने के लिए बस 2 ही फल मिले हैं और वो भी आधे सूखे हुए हैं। इनसे तो बच्चों का एक समय का खाना भी नहीं हो पाएगा और इस बार तो अनाज जंगल में कहीं पर देखने को नहीं मिला मुझे। रानू, इस साल बारिश ना होने के कारण जंगल में सूखे जैसे हालात बन चुके हैं और अगर ऐसा ही चलता रहा तो जो थोड़ा बहुत अब हमें खाने को मिल रहा है आने वाले दिनों में वो भी मिलना बंद हो जाएगा। मौसी, फिर तो बारिश जल्द होनी चाहिए, नहीं तो हम क्या खाएंगे। अगले कई दिन भी जंगल में बारिश नहीं होती और जिसके कारण सूखे हुए फल जो थोड़े बहुत मिल रहे थे वो भी मिलने बंद हो जाते हैं। मौसी, आज तो हम दोनों को ही जंगल में कुछ नहीं मिला और आज हम खाली हाथ ही घर को लौट आए। रानो, बारिश नहीं हुई ना तो ऐसा हो रहा है और जंगल में किसी पक्षी को कुछ भी खाने को नहीं मिला। मौसी, हम सुहाना परी से इस बारे में कुछ बात ना करें, क्या पता वो हमारी इसमें कुछ सहायता कर दे। जंगल में ऐसा होता हुआ भूतों की परी भी देख रही होती है। मुझे लगता है यही सही समय है जंगल पे राज करने के सपने को सच करने का। मुझे इस स्थिति का फायदा उठाना चाहिए। फिर अपने इस इरादे से भूतों की परी जंगल में जादुई पेड़ उगा देती है जिस पर जादुई फल होते हैं। फिर जब गौरी कवि खाने की तलाश में जंगल की ओर निकलती है तो उसे यह जादुई पेड़ दिखाई देते हैं। अरे देखो, कितने सुंदर सुंदर फल लगे हुए हैं। ये कहाँ छुपे रह गए हमसे। ऐसा करती हूँ, सभी जंगल पक्षियों को इसके बारे में बताकर आती हूँ। उनके पास भी खाने के लिए कुछ नहीं है, वो भी यहाँ से फल लेकर जाएंगे। देखो देखो, मैं कितने सुंदर फल लेकर आई हूँ। तुम सब भी मेरे साथ चलो, वहाँ पर बहुत सारे फल लगे हैं और वो भी तरह तरह के। अरे वाह, कितने सुंदर फल हैं ये। चलो हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं, हम भी तो देखें ऐसे फल कहाँ पर लगे हैं। फिर गौरी कवि से उन फल के पेड़ों के बारे में सुनकर सभी पक्षी गौरी कवि के साथ वहाँ पर जाते हैं। नहीं नहीं, हमें ये फल नहीं खाने चाहिए, ये फल कुछ ठीक नहीं लग रहे। जंगल में कहीं पर भी एक भी फल नहीं है और यहाँ देखो कितने बढ़िया फल लगे हैं। मीनू मौसी के कहे को सभी अनसुना कर फलों को खाने लगते हैं और घर साथ ले जाने के लिए फलों को तोड़ने लगते हैं। जादुई फल खाने के कारण वह वहीं पर कुछ ही समय के बाद बेहोश हो जाती हैं। हा हा हा, फंस गए तुम सब मेरे जाल में। अब तुम सबको अगर जिंदा रहना है तो मेरी बात माननी होगी। आज से ही तुम सभी मेरे गुलाम होंगे और मुझे इस जंगल की रानी मानोगे, तभी मैं तुम सबको ठीक करूंगी, नहीं तो मरो यहाँ पर। सुहाना परी को जब भूतों की परी के जंगल में आने के बारे में पता चलता है तो वो भी वहाँ पर आ जाती है। अरे वाह, तुम जंगल पर राज करने आई हो। उससे पहले तुम मेरा तो सामना करो, मैं भी तो देखूं तुम्हारे पास कितनी ताकत है जंगल पे राज करने की। ऐसा कहते ही सुहाना परी भूतों की परी पर वार करती है और भूतों की परी सुहाना परी का सामना नहीं कर पाती और तभी वहां से भाग जाती है। फिर सुहाना परी अपने जादू से सभी को ठीक कर देती है और उन जादुई पेड़ों को भी नष्ट कर देती है। अब बारिश की समस्या का हल करने के लिए सुहाना परी सबको लेकर बादलों के राजा जी के पास जाती है। राजा जी, बादलों के राजा जी, हमारी सहायता करो। जंगल में लंबे समय से
बारिश ना होने के कारण सभी जंगल पक्षी भूख प्यास से तड़प रहे हैं। अब आप ही एक इसमें हमारी सहायता कर सकते हो। ठीक है सुहाना परी, बारिश तो मैं कर देता हूँ, लेकिन आपको अपने जंगल को और बढ़ाना होगा और हरे भरे पेड़ लगाने होंगे, फिर ही समय सिर अपने आप बारिश होगी। जब तक जंगल में फिर से फल नहीं लग जाते तब तक आप मेरी तरफ से ये फल ले जाओ। बादलों के राजा द्वारा जंगल में बारिश होती है और जिसके कारण सब कुछ पहले जैसा ही ठीक हो जाता है।